Hello everyone and welcome back to my YouTube channel class. So 12th class, as you can all see on the board, today we are going to start our new chapter, that is comparative development of experiences of India and its neighbors. So ये आपकी इंडियन इकोनॉमी का लास्ट चैप्टर है. इसके बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी वाली बुक फिनिश हो जाएगी एंड देन वील स्टार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर? हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे एंड बाद में हम सारा एक बार जब दोबारा रिवाइज करेंगे देन विल गो ऑन टू दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो बोर्ड में ज्यादा आते हैं. सो क्लास, अगर मार्क्स की बात करें तो अभी जो हमने अपना लास्ट चैप्टर फिनिश किया है दैट वाज इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. उससे पहले हमारे दो चैप्टर्स और हो चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ये तीनों जो है 12 मार्क्स के हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था. एंड दिस चैप्टर इज ऑफ 6 मार्क्स. तो इस टर्म में, टर्म 2 में आपकी जो इंडियन इकोनॉमी वाली बुक है ये आपकी 18 मार्क्स की टोटल बुक आएगी. तो आज हम ये लास्ट जो हमारे 6 मार्क्स है उनका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. सो क्लास, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे पहले हम ये समझते हैं. आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान तीनों इकोनॉमीज को अगर हम कंपेयर करें तो हम तीनों इकोनॉमीज जब स्टार्ट हुई थी तब वो कहाँ थी और अब कहाँ पहुंच गई हैं. एंड व्हाई वी आर कंपेयरिंग ओनली इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी ऑल आर नेबर्स. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि तीनों इकोनॉमीज जो है ऑलमोस्ट एक साथ स्टार्ट हुई थी, ऑलमोस्ट एक साथ जो है उनका एक कंट्री बनने का जो सफर है वो शुरू हुआ था. दैट्स व्हाई वी आर कंपेयरिंग. सो अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो हम ये जानेंगे कि तीनों कंट्रीज ने क्या क्या मॉडल्स अपनाए, क्या क्या तरीके उन्होंने अपनी जो भी उनकी न्यू इकोनॉमी थी उस इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए, व्हाट वर देयर प्लान्स, ये सब हम अब पढ़ेंगे. सो क्लास, स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ इन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान. इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड आपको इंडिया एंड पाकिस्तान में कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी. तो जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों इकोनॉमीज जो है 1947 आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ये इकोनॉमी स्टार्ट हुई थी. एंड व्हेन इट कम्स टू चाइना, चाइना एस्टैब्लिश इट्स पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी. मतलब चाइनीज इकोनॉमी जो थी वो 1947 में स्टार्ट हुई थी, यानी कि हमारे इकोनॉमी के 2 साल बाद. बट अगर अभी हम देखते हैं चाइनीज इकोनॉमी को तो चाइनीज इकोनॉमी हमसे काफी आगे पहुंच चुकी है. हाउ दे हैव बीन एबल टू डू दिस वो अभी हम देखेंगे. सो अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, सो देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन बोथ द कंट्रीज. तो इस चैप्टर में हम तीनों कंट्रीज में सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज, सब चीजों को चेकआउट करेंगे. सो स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ इन इंडिया, चाइना एंड Pakistan. First of all, India and Pakistan, both the economies had adopted mixed economy. What is mixed economy class? हम पढ़ चुके हैं. There are 3 types of economies and if not तो आप ध्यान से सुनिए कि अगर हम economies को on the basis of country divide करते हैं तो 3 economies होती हैं. कौन कौन सी? Socialist, capitalist and mixed. तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है क्लास, दैट इकोनॉमी इज स्टेट ओन्ड इकोनॉमी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट ओन्ड इकोनॉमी? दैट मींस जहां पर सब चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल में होती है. कैपिटलिस्ट, जहां पर हर चीज जो है मनी की टर्म्स में मेजर की जाती है. एंड मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी जहां पर ये दोनों होती है. दैट मींस सम थिंग्स आर प्राइवेटाइज्ड एंड सम थिंग्स आर, मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स जो है हैंड इन हैंड काम करते हैं. तो इंडिया एंड चाइना, both India and Pakistan both had adopted mixed economy growth model कि हम mixed economy model अपनाएंगे. What is mixed economy? Public और private दोनों sectors का equal participation होगा when it comes to growth of a particular economy. Next is both the economies underline the significance of private as well as public sector. तो दोनों को मालूम था, दोनों इकोनॉमीज को, कि अकेले आगे जाना is next to impossible. So we have to go hand in hand. So हमें पब्लिक और प्राइवेट यानी कि निजी और सरकारी दोनों जो क्षेत्र हैं उनकी जरूरत है. क्लियर? नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर. अब देखो पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों थी?
प्राइवेट सेक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों थी? तो व्हेन इट कम्स टू पब्लिक सेक्टर, रोल ऑफ किक स्टार्टिंग द ग्रोथ। देखो, जब आपकी इकोनॉमी आफ्टर so many years of exploitation, around 200 plus years of exploitation of Britishers, हमारी कंट्री आजाद हुई थी। इतनी लंबी गुलामी के बाद, इतना फ्रीडम फाइटर्स जो है उन्होंने इतना कुछ किया हमारी कंट्री के लिए, तब कहीं जाके हमें हमारी आज़ादी मिली थी। तो जब हम आज़ाद हुए क्लास, तो उस टाइम हमारे आगे बहुत सारे, मतलब हमारी इकोनॉमी जो है ना ऑलमोस्ट क्या हो चुकी थी, खाली हो चुकी थी। हमारा सारा वेल्थ जो है ना दैट वाज लूटेड बाय ब्रिटिशर्स। तो एक तो हमारे पास वेल्थ नहीं था, दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई कि हमारी इकोनॉमी को पार्टीशन का भी सामना करना पड़ा। तो बहुत सारे लोगों ने अपना वेल्थ जो है खो दिया, अपने लव्ड वंस खो दिए। तो नो वन हैज दैट एबिलिटी कि वो एक कुछ नया स्टार्ट करे। तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर जो है, सरकारी क्षेत्र जो है, उसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि अगर कंट्री में इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, अगर कंट्री में पैसा चाहिए, तो वो पैसा सिर्फ कौन लगा सकता है? गवर्नमेंट लगा सकती है। बिकॉज ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। एक पूरे देश को चलाने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, और वो पैसा उस वक्त किसी इंडिविजुअल के पास नहीं था। इसीलिए जो है पब्लिक सेक्टर की जरूरत ज्यादा थी। सरकार को आगे आगे जिम्मेदारी उठानी थी कि हम इस देश को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर की जरूरत क्यों थी? फॉर पुशिंग द ग्रोथ। स्टार्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट हो गई, कंपनीज बन गई, अब उनको आगे पुशअप करने की जरूरत किसकी थी? प्राइवेट सेक्टर्स की। दूसरी बात और क्लास कि देखो, जब एक चीज स्टार्ट हो गई, अब हम थोड़ा अर्न करने लगे, अब हमारे पास पैसा आ गया है पब्लिक सेक्टर में काम करके या जिस भी तरीके से डेवलपमेंट करके, नाउ लोगों के पास पैसा है, तो अब उस पैसे को वापस से आगे इन्वेस्ट करने की जरूरत थी। तो इसीलिए शिफ्ट जरूरी था फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। Both the economy needed a big push-up that only government can afford. ज्यादा पैसा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, जो सिर्फ क्या कर सकती थी? गवर्नमेंट ही अफोर्ड कर सकती थी। इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने कौन सा मॉडल अपनाया? मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, सो दैट वहां पर जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वो आगे आए, या गवर्नमेंट सेक्टर्स को ओपन अप करे और लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे, एक बेस दे अपनी इकोनॉमी को चलाने का। क्लियर? सो व्हेन इट कम्स टू चाइना, तो देखो, क्योंकि साथ ही आजाद हुए, साथ ही दो नेशंस बने, तो मोरओवर उनकी स्ट्रैटेजी जो थी वो सेम थी। बट व्हेन इट कम्स टू चाइना, चाइना की स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट थी। अडॉप्टेड मोर रिगोरस ग्रोथ मॉडल। बहुत जल्दी से चाइना को आगे जाना था, एंड चाइना ने ऐसा कुछ फेस नहीं किया था जो इंडिया पाकिस्तान ने फेस किया। तो चाइना ने वहां पर एक पार्टी बनाई, दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, in the year 1949, decided to bring all critical areas of production activity under government control। और चाइना ने क्या डिसाइड किया कि जितने भी क्रिटिकल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जितने भी एरियाज से गवर्नमेंट को प्रोडक्शन मिल सकती है, पैसा आ सकता है, वो सारे एरियाज जो है किसके पास रहेंगे? वो किसी इंडिविजुअल के पास नहीं रहेंगे, सो दैट सारा फायदा उस इंडिविजुअल को हो। बिसाइड्स बीइंग, मतलब वो इंडिविजुअल्स के पास रहे, वो किसके पास रहेंगे? वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास रहेंगे, उसके ऊपर सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट का अधिकार होगा। सो नेशनल रिसोर्सेज वर डिक्लेयर्ड अ गवर्नमेंट मोनोपोली। और उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि जितने भी नेशनल रिसोर्सेज हैं, इवन इंक्लूडिंग ऑल लैंड, सारी जमीन, या बीच में ऐड ऑन कर लेना, ऑल लैंड इट इज गिवन टू हुम? टू द गवर्नमेंट मोनोपोली, कि सिर्फ गवर्नमेंट ही उसमें जो भी काम चाहे वो कर सकती है। और अब जैसे हमने पढ़ा कि जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स मिलके काम करेंगे 12th क्लास, उसे हम कहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन जहां पर सिर्फ सरकार काम करेगी, और ऐसा काम नहीं कर रही है वो कि सिर्फ लोगों को फ्री में वेलफेयर के अप्रोच से काम करेगी, सिर्फ कमाओ, मतलब कमाओ नहीं, सिर्फ खाओ, तो वो सोशलिज्म हो गई। तो वो भी चाइना ने अडॉप्ट नहीं की। चाइना अडॉप्टेड स्टेटिज्म, स्टेट कंट्रोल वाली इकोनॉमी, कि सब कुछ जो है किसके हाथों में रहेगा? गवर्नमेंट के हाथों में रहेगा। गवर्नमेंट आपको बताएगी आपको कैसे यूज करना है एंड कैसे आपको आगे जाना है। सो डेफिनेटली आपसे पूछा भी जा सकता है, और कभी भी अगर आपको डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन आए तो यू कैन राइट लाइक दिस कि India and Pakistan they adopted mixed economy approach, and when it comes to China, Chinese economy has adopted statism approach। Clear? तो इसके बाद क्लास, इसके बाद अब जैसे चाइना है, चाइना ने एक चीज और
की थी कि चाइना ने, अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो चाइना ने ज्यादा जो वैल्यू थी वो किसको दी थी, स्टेट को दी थी। क्यों? ताकि चाइना में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा कौन कंट्रोल करे, दैट शुड बी कंट्रोल्ड बाय चाइनीज गवर्नमेंट। और इसी के लिए, इसी से ही रिलेटेड चाइना ने फिर आगे डेवलपमेंट प्रोसेसेस की, चाइना उसको आगे लेके गया और ऐसे इंडिया ने भी किया। सो वो उन्होंने क्या किया, ये सिर्फ एक बेस है आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट वी विल डू इनटू द नेक्स्ट क्लास, आगे क्या हुआ वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट अप टिल दैट आपको ये सारी चीजों को नोट डाउन करके अच्छे से नोट्स बनाने हैं। एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट डाउन, I will surely reply to that. Okay, and thank you. Have a nice day to all of you, and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.